नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ये लक्षण मिले तो कोई देवी शक्ति आपके साथ है। तो कौन सी शक्ति है जो आपको सिद्धि, सफलता और शक्ति देगी। इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। शक्ति कई प्रकार की होती है। वायु शक्ति हो सकती है, अग्नि शक्ति हो सकती है, जल शक्ति हो सकती है, हमारे पंच तत्वों की शक्ति हो सकती है, भूत प्रेतों की भी हो सकती है, नागों की शक्ति हो सकती है, गंधर्व, यक्षणी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, सभी प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं। और सभी देवी शक्तियां भी हो सकती है, कुल देवी देवताओं की हो सकती है। शक्तियां कई प्रकार की होती है और सबके अलग अलग तत्व होते हैं। आपको किस शक्ति को चाहना है ये आपके ऊपर है। आपको कौन सी साधनाएं करनी है ये भी आपके ऊपर है। आप तंत्र की करें, आप वैदिक करें, वाम मार्गी करें, दक्षिण मार्गी करें, जो भी आपने रास्ता चुना है और आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके भोग के हिसाब से फिर तत्व आपका निर्धारित करेगा कि कौन सा आपने मार्ग चुना है। उसी हिसाब से शक्ति अपना काम करेगी। शक्ति आने के बाद इंसान के अंदर के गुण बताते हैं कि वो उस शक्ति को किस काम में यूज करेगा, अच्छे या बुरे। ये उसके अपने संस्कार होते हैं और उसी हिसाब से उसको कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। और आज भी नहीं, कल भी नहीं, और आगे आने वाली कई पीढ़ियों को इसका दंड भुगतना पड़ता है। अब कौन सी शक्ति आपके साथ है, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण यही है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या कोई भी काम ऐसी करते हैं और आपके सभी काम बिना आपकी मनोकामना मांगे ही पूर्ण होने लग जाएं, जिसमें भगवान के सामने आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी अगर आपने अपनी मनोकामना रखी है और वो पूरी हो जाती है, तो वही आपके इष्ट हैं, वही आपके साथ चल रहे हैं। अब बात ये भी आती है यहां पर कि आप पूजा किसी की करते हैं। कभी कभी सवाल ये भी आता है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि मैं पूजा करता हूं लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे इष्ट है, मुझे इसकी करनी चाहिए, तो आपका जो दिमाग है वो अभी भी व्याकुल है, वो अभी पूर्णता नहीं पाया हुआ है। वो एक तरीके से चिंतित है। वो सोच रहा होगा कि उसका मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे इसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब किसी भी इंसान को कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई भी रास्ता ना समझ में आए, तो अपने कुल देवी देवता को ही अपना इष्ट मानकर काम करें। कौन होते हैं कुल देवी देवता? कुल देवी देवता आपके पूर्वजों के द्वारा पूजे जाने वाले एकमात्र देवी देवता होते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कुल देवी देवता का आपके घर में प्रहरा होता है, ये आपके घर के प्रहरी होते हैं। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों को सही ढंग से कराने की जिम्मेदारी कुल देवी देवताओं के ऊपर होती है। जब तक आपके कुल देवी देवता जागृत हैं, यानी आप उन्हें भोग देते हैं, उनका नाम अर्चन करते हैं, तब तक आपके घर में किसी भी ब्रह्मांड में शक्ति नहीं है जो आपके घर में कुछ कर पाए। कोई इंसान किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं कर सकता है। कुल देवी देवता ऑलरेडी जागृत होते हैं, क्योंकि मंत्रों के द्वारा बधे हुए होते हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा खुश हुए होते हैं। इनका अगर आप पाठ करते हैं तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर में अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और मंगल अर्चन आपके घर में होता है। अच्छी अच्छी शुभ कामनाएं आपको मिलती जाती हैं। कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कोई बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं होता है। कुल देवी देवताओं को आप महीने के किसी भी एक दिन या 2 दिन भोग लगा सकते हैं, उनके पसंद के अनुसार, जो भी उनको भोग पसंद होता है। बस उनका नाम सुबह उठते ले लीजिएगा, रात को सोते समय ले लीजिएगा, बस इतना काफी है। क्या ये भी आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कुल देवी देवता पावरफुल। अब कुछ लोग कुल देवी देवता को बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे कुल देवी देवता शब्द जुड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुल देवी देवता, देवता शब्द जुड़ने से नहीं है। कुल देवी देवता स्वयं परम ब्रह्म होते हैं, उस ओम के समान होते हैं। रावण के जो कुल देवी थी वो थी मां प्रत्यंगिरा, जो साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा, इस पूरे जगत ब्रह्मांड की स्वामिनी है, जो आदि शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान शिव भी कुल देवता है। तो देवता शब्द आने मात्र से आप ये मत समझिए कि कुल देवी देवता हल्के होते हैं। भगवान होते हैं, परम ब्रह्म होते हैं। तो कुल देवी देवता की शक्ति आपके साथ है। तो ये तो तरीका बताया मैंने। अब आप
आपके शरीर में जब भी आप उस देवी देवता को देखते हैं और जो भाव आ जाए, यानी आपको देख के या तो उनके चेहरे को आप निहारते चले जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपके शरीर में दर्द हो जाए, आपके माथे पर जोड़ पड़ने लग जाए, तीसरे नेत्र में जोड़ पड़ने लग जाए, और आप उन्हीं देवी देवता को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो। कहीं पर भी गाना चलता हो उसमें खो जाते हो, भजन में खो जाते हो, स्तुति में खो जाते हो, कहीं जागरण हो रहा है तो उसमें खो जाते हैं। तो वही देवी देवता की शक्ति आपके ऊपर है। और अगर आप सच्चे मन से उस देवी देवता का पाठ करते हैं तो शक्ति आपके सपने में आकर खुद आपको बताती है कि पुत्र, मेरे पुत्री, मैं ही तुम्हारे साथ हूं, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो शक्तियां खुद भी आपको आभास कराती हैं कि वो कौन है, बशर्ते आपकी पूजा में सच्चाई होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। इस वीडियो में जाते जाते एक गुरु का ज्ञान सुनिएगा। बहुत बड़े लोग करते हैं कि काफी समय से मेरा एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम कब खत्म होगा। मेरे भाई, ये आप और या मैं कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि एग्जाम आपका कब खत्म होगा। एक घर में रावण भी था, एक घर में विभीषण भी था। आज के समय इस कलयुग में एक घर में कोई पुलिस का इंस्पेक्टर भी बनता है, कोई चोर भी बनता है। ये उसका नेचर है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे वो क्या बनेगा। लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न किए हुए बुरे कर्म उसको गर्क में लेके जाते हैं और अच्छे कर्म उसको स्वर्ग में लेके जाते हैं। बस इतनी सी बात है। समय का चक्र ऐसा ही है कि आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन आपको मार पड़ती रहेगी। अब आप बोलोगे कि मैंने ऐसा क्या किया, नहीं, यही तो समय का चक्र है। आपके पूर्वजों ने या आपने किसी भी प्रकार का अगर कोई गलत काम किया होगा तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। अगर मैं एक ज्योतिषी हूं और मैं किसी को बोल दूं कि पुत्र, तुम्हें कैंसर से इतने समय के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो इंसान तो मेरे मुंह से निकले शब्द को सुन के ही मृत्यु हो जाएगा। तो बस बात इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में कितने भी दोष हैं, हमें होप नहीं खोना चाहिए, हमें होप नहीं खोना चाहिए। हम इस समय अपने कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपको बुरा समय मिल भी रहा है तो प्रभु पे भरोसा रखिए, अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन करिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, अपनी कोई स्किल सीखिए, उस पर फोकस करिए, एक कोई अपनी किताब पढ़िए, चीजें पढ़ के स्किल सीख के उसमें आप मास्टर बन जाइएगा। देखिए पैसे भी आएंगे, रुपए भी आएंगे, आपके माँ बाप भी खुश होंगे और आप भी आगे बढ़ जाएंगे। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रही है। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी, वंदे मातरम।